सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सो के उठा हूँ यार। तो अभी विल्सन पॉइंट जाना है हमको, और हम विल्सन पॉइंट घूमने के चक्कर में हैं। वहाँ पे सनराइज़ देखने का मज़ा ही अलग है सुबह सुबह। एंड एज़ पर गूगल 7:10 को सनराइज़ होगा, और अभी 6:30 6:30 बज चुके हैं। तो अभी मेरे पास आधे घंटे है वहाँ पहुँचने को। और मेरा जो होटल है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई थिंक मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अब वहाँ पर देखते हैं सनराइज़ का व्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ठीक क्या होता है। तो चलते हैं। सो गाइस, अभी सनराइज़ पॉइंट देख के आ गए, और हम यहाँ पे रेडी वगैरह हो गए हैं, और इस वक्त 10 बज गए। और अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे बाहर। फिर वहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, कुछ टेम्पल्स हैं वो कवर करेंगे, और वीना लेक है, मैप्रो गार्डन है, और अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो एलिफेंट पॉइंट्स है, गेट्स पॉइंट है, उसके बाद में और बहुत सारे पॉइंट्स है। और महाबलेश्वर टेम्पल है, गणपति टेम्पल है, कृष्णा टेम्पल है। ऐसे 4-5 टेम्पल्स है, वो सब कवर करना है। पंचगंगा है, वो कवर करना है। और उसके बाद रास्ते में दिखाता हूँ आपको और क्या क्या जितने पॉइंट्स मिलेंगे सब कवर करता हूँ फ़िलहाल। और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं। सो हम निकले थे पहले सुबह सुबह निकले, और सनराइज़ पॉइंट देखा, उसको विल्सन पॉइंट भी बोलते हैं। विल्सन पॉइंट के बाद हम आए यहाँ पर रूम पर आए, फिर फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आया हूँ महाबलेश्वर मंदिर। तो ये महाबलेश्वर मंदिर का गेट है, यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो अंदर चलते देखते हैं क्या सीन है।
दर्शन आहे ज्या ठिकाणी मार्किंग केलेलं असेल अशा ठिकाणी भाविकांनी उभं राहायचं आहे. येई ना इकडे सुपू हा चला मग तिकडे जाऊ. तो अभी अति बलेश्वर मंदिर है ये, यहाँ अति बलेश्वर मंदिर पे आया हम दर्शन किए और अंदर मैंने परमिशन निकाला कि ये छोटा सा क्लिप चाहिए मुझे. उन्होंने एक छोटा सा क्लिप दिया है तो इसको डाल रहा हूँ और बहुत ही प्यारा मंदिर है ये. सो गाइस, पहले श्री महाबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर के बाद अति बलेश्वर मंदिर, अति बलेश्वर के बाद मैं पंचगंगा मंदिर गया. पंचगंगा से निकला और मैं अभी कृष्णा देवी टेम्पल आ रहा हूँ. कृष्णा देवी टेम्पल का व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ. और यार महाबलेश्वर बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है. और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी तो भर भर के, मतलब बहुत है स्ट्रॉबेरी. और पंचगंगा में क्या है कि वहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था. वहाँ पे मैंने बात की बट परमिशन मुझे मिली नहीं. और वहाँ पे लिखा था 500 रुपीज़ फ़ाइन है, तो फ़ाइन तो हम देने से रहे. तो अभी आए हैं कृष्णा देवी टेम्पल और यहाँ पर चलते हैं. आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं. चलिए आप यहाँ का व्यू देखिए पहले. तो ये है कृष्णा देवी टेम्पल यहाँ पे. सो गाइस, हमने पूरा मंदिर कवर किया. महाबलेश्वर, अति बलेश्वर और कृष्णा देवी और ये सब मंदिर हमने पूरा कंप्लीट किया. और उसके बाद अभी हम आए हैं कनॉट पॉइंट. तो कनॉट पॉइंट पर चल रहा हूँ मैं. यहाँ पर दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू कैसा है, कैसे यहाँ का रास्ते कैसे हैं और जाना कैसा है. तो मैं यहाँ से आया हूँ, ये रास्ते से. यहाँ से ऊपर जाना है, तो मैं ऊपर के रास्तों का व्यू दिखाता हूँ कैसे जाना है. और बहुत ही अच्छा है और एकदम प्यारा सा नज़ारा है. ऊपर चल के बाकी देखते कनॉट कैसा है. कनॉट के बारे में मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं कनॉट पे. तो लेट्स सी, आई होप कि मैं कुछ अच्छा ही वहाँ पे पाऊँ.
सुबह यहाँ बोट में बैठे अभी और ये वीना लेक है, यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। अरे यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है यार। पानी भी एकदम मस्त है, ठंडा ठंडा। हाँ हाँ। तो गाइस बोटिंग में तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे इनका चार्जेस क्या है कि हाफ एन आवर का 300 रुपीज़, और अगर बोटमैन के साथ आ रहे हैं तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना भाई, तो 400 रुपीज़। अगर 1 आवर के लिए ले रहे हैं हम तो 800 रुपीज़, 600 बोट का एंड 200 बोटमैन का। और अगर हम पैडल वाला ले रहे हैं, जैसे कि पैडल वाला कहाँ है, वो जो दिख रहा है वो पैडल वाला है, यहाँ पे ये पैडल कर रहा है। तो अगर पैडल वाला पैडल बोट चाहिए हमको तो 500 रुपीज़ 1 आवर का, बराबर 500 रुपीज़ 1 आवर का है। तो अभी मैं यहाँ पर इनके साथ जा रहा हूँ। और क्या मेनालिक बोट क्लब, वेना लेक बोट क्लब पे ये भाई पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं कैसे जाना है, क्या करना है, और पूरा एकदम अंदर तक ले जाएंगे, कॉर्नर तक पूरा घुमाएंगे। सो देखते हैं अभी। तो गाइस अभी मैप्रो गार्डन के पास रुका, मैं वीना लेक से निकला और वीना लेक में बोटिंग किया, बहुत मज़ा आया यार। वीना लेक से निकला फिर मैं आया मैप्रो गार्डन। अब यहाँ पे अंदर चलते हैं और मैप्रो गार्डन का नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं, चलो। सो गाइज़ मैप्रो गार्डन क्रॉस किया, मैं मैप्रो गार्डन गया था, घूमा वगैरह वहाँ पे, और वहाँ से निकला। अभी तक लंच भी नहीं किया और 3 बज गए, लंच भी नहीं किया, 3 बज गए। और आया मैं अभी स्ट्रॉबेरी गार्डन का वो नज़ारा है ना, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, मतलब भूख मर जाएगी यार यहाँ का नज़ारा देख के।
सो गाइस मैं स्ट्रॉबेरी गार्डन आया था और यहाँ पर बैठा और ये पीछे पूरा आपको भी दिखाया मैंने। और यहाँ पर मैं बैठा, उसके बाद में कुछ खाने का हुआ तो मैंने मंगाया स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम महाबलेश्वर स्पेशल। तो यहाँ पे आया वेटर, वो बताया सर ये स्पेशल है यहाँ का, तो मैं मंगाया हूँ और उसका व्यू दिखाता हूँ। वो अलग ही दिख रहा है, मतलब ऑसम दिख रहा है वो। टेस्ट पता नहीं बट दिख बहुत अच्छा। गाइस अभी जो मैंने मंगाया था स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम महाबलेश्वर स्पेशल, उसका टेस्ट सच में महाबलेश्वर स्पेशल है, बहुत टेस्टी है बहुत। अगर कभी महाबलेश्वर आ रहे हो तो स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस मैं स्ट्रॉबेरी गार्डन से निकला, वहाँ से स्ट्रॉबेरी का जो महाबलेश्वर स्पेशल है वो वहाँ से मैंने टेस्ट किया। क्रीम और स्ट्रॉबेरी का मिक्स करके वो लोग बनाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आया किड्स पॉइंट, और मैं आपको यहाँ पे किड्स पॉइंट के पास ले चलता हूँ। किड्स पॉइंट घुमाता हूँ, देखते हैं कैसा है किड्स पॉइंट। सो लेट्स गो। सो गाइज़ मैं यहाँ से निकला किड्स पॉइंट से, क्योंकि किड्स पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ही रश थी। तो नॉर्मल वीडियोस मैंने शूट किए हैं, वो आपको दिखा दिया मैंने। और अब यहाँ से निकला, यहीं बाजू में ही इको पॉइंट है, तो इको पॉइंट पर देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है, कैसा है। और किड्स पॉइंट पर तो काफ़ी ज़्यादा रश था, आपने देख ही लिया। तो देखते हैं अभी इको पॉइंट।
भाई लोग अभी लॉडविक पॉइंट पर आए हैं और यहाँ पे लॉडविक पॉइंट से नज़ारा दिखाता हूँ आपको। कैसा है कि लॉडविक पॉइंट आने के लिए ना 1-1.5 किलोमीटर पहले बाइक पार्क कर दी जाती है, वहाँ से वॉकिंग आना होता है। और यहाँ से मैं निकलूँगा तो जाऊँगा बॉम्बे पॉइंट, जिसको हम सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। सनसेट का व्यू दिखाऊँगा। फ़िलहाल अभी लॉडविक पर आया हूँ और लॉडविक का अरे यार, आते टाइम पे ट्रैफिक, जाते टाइम पे ट्रैफिक, कितनी ट्रैफिक है यार। Sorry guys, sorry for using this way and please don't dislike the video because of the heavy traffic. We can't do anything, we have to use this way. We are stuck since last half an hour. Sorry again guys. सो गाइस, मैं जस्ट अभी रूम पर आया और दिन भर से सारे पॉइंट्स देख रहा था और अभी आया रूम पर, थोड़ा आराम करूँगा। उसके बाद फिर मैं डिनर वगैरह के लिए निकलूँगा मार्केट में। और मार्केट का व्यू तो आप देख ही चुके रहेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक डाला है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें महाबलेश्वर का मार्केट कैसा है वो पूरा मैंने वहाँ पर दिखाया है। और अब मैं कल सुबह यहाँ से निकलूँगा घर के लिए। तो मेन व्यू वो है कि जब मैं महाबलेश्वर से नीचे उतरूँगा तो वहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही ऑसम होता है। तो अगर आप कभी भी महाबलेश्वर आ रहे हैं तो आप उतरते टाइम का जो व्यू है ना वो ज़रूर देखिएगा, वो मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं उसमें वो व्यू अभी डालने वाला हूँ। तो अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मुंबई से 230 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 आवर्स लेता है। तो आप इजीली 1 डे में महाबलेश्वर कवर कर सकते हैं ईजिली। बट आप 6 घंटे का ट्रैवल करके आएंगे तो उसके लिए आपको 1 नाइट का रेस्ट चाहिए और आप पूरा दिन में महाबलेश्वर कवर करें क्योंकि महाबलेश्वर काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप एक दिन में महाबलेश्वर कवर कर रहे हैं तो आपको उसके बाद भी 1 नाइट का रेस्ट चाहिए कम से कम। तो आपको 2 नाइट 1 डेज में आप इजीली कवर कर सकते हैं पूरा महाबलेश्वर और आराम से आप घर जा सकते हैं।
तो अगर आपका प्लान है तो आप आइए महाबलेश्वर घूमिए, 1 डे में इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, और जो भी होगा आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, पूरा हेल्प किया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हम फ्रेश वगैरह हो गए ऑलमोस्ट, और अब निकलने के चक्कर में तो 10-15 मिनट में निकलते हैं। फिर आपको महाबलेश्वर के नीचे का सीन दिखाते हैं, जो उतरते टाइम का व्यू है वो दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, और मैं निकला था मुंबई के लिए ही निकला, मैं घर जा रहा था, बट रास्ते में फिर प्रतापगढ़ किला दिखा। वहाँ से साइन बोर्ड था, वो सिर्फ 4 किलोमीटर था, तो मैं वहाँ से घूमा और महाबलेश्वर आया था। महाबलेश्वर में ही प्रतापगढ़ भी है, तो प्रतापगढ़ आ गया मैं, और यहाँ का सीन आपको दिखाया। मास्क यहाँ पे कंपलसरी है सब जगह है, जब तक दवाई नहीं होती है तब तक मास्क लगाना ज़रूरी है। सो प्रतापगढ़ किला देखते पहले, और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा, फिर डायरेक्ट घर चलते हैं। मशाल स्टँड आहे मशाल उभी करण्यासाठी, मशाल स्टँड आणि तोफ ज्या जागेवरती ठेवलंय त्या जागेवरती पहारेकरी बसायचे, त्याला पहारेकऱ्यांची दिवडी म्हटलं जातं। जसं आता आपल्या घराच्या बाहेर सिक्युरिटी गार्ड असतात ना, ते सिक्युरिटी गार्ड बसण्याची ही जागा आहे।